गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्या करते हैं, अपना नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। हम इंटीग्रल कैलकुलस कर रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टार्ट करेंगे। क्या होता है सबसे पहले यही समझते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ध्यान से समझना, एन इक्वेशन विच कंटेन्स, एक ऐसी इक्वेशन जो क्या कंटेन करती है, विच कंटेन्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल, which contains independent variable, which contains the independent variable, dependent variable, dependent variable, and the derivatives of dependent variable and the derivatives of the dependent variable with respect to independent variable। तो एक ऐसी इक्वेशन जो क्या कंटेन करती है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है, और डिपेंडेंट वेरिएबल की विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल डेरिवेटिव टर्म्स होती हैं, सच दैट ए एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप एक्स वाई एंड डी एन वाई बाई डी एक्स की पावर एन। मतलब इस तरीके का जो एक्सप्रेशन होता है, इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं, एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स हो सकता है, डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र भी हो सकता है। डिपेंडेंट वेरिएबल की विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल कोई भी डेरिवेटिव टर्म हो सकती है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ए एक्सप्रेशन ऑफ दिस टाइप इज नोन एज द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन को समझना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, जो क्या करती है, एक ऐसा एक्सप्रेशन जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंटेन करता है, डिपेंडेंट वेरिएबल कंटेन करता है और डिपेंडेंट वेरिएबल की विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल डेरिवेटिव टर्म्स को कंटेन करता है। तो एक्स वाई एंड डी वाई बाई डी एक्स टाइप की टर्म जिस एक्सप्रेशन में होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अगर मैं एक छोटा सा आपसे एग्जांपल पूछूं कि ये मैंने डिफरेंशियल ये इक्वेशन लिखी है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्र इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 0, ठीक है। मैं लिखता हूँ डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इनमें से कौन सी इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। सबसे पहली इक्वेशन की बात करता हूँ, तो इसमें क्या है, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल की विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल डेरिवेटिव टर्म है। तो अगर आपकी डेरिवेटिव टर्म लिखी हुई है डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो डिपेंडेंट वेरिएबल अलग से नहीं है, इंडिपेंडेंट अगर अलग से नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। सभी होना जरूरी नहीं है, मस्ट क्या है, ये टर्म होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये दोनों भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है दोनों भी ना हो। अब जैसे ये इक्वेशन है, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डेरिवेटिव टर्म्स हैं, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और अगर डिपेंडेंट वेरिएबल की डेरिवेटिव टर्म है तो डिपेंडेंट वेरिएबल अलग से होना जरूरी नहीं है। दिस इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें क्या है, इसमें देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन डेरिवेटिव टर्म्स नहीं होंगी तो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी। ये क्या है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। इसमें क्या है, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल की विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल डेरिवेटिव टर्म है। तो अगर डेरिवेटिव टर्म है डिपेंडेंट वेरिएबल की विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसका मतलब वो उस एक्सप्रेशन के अंदर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों वेरिएबल इंक्लूड हुए हैं, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये नहीं है। इसका मतलब मस्ट क्या है, उस एक्सप्रेशन के अंदर डेरिवेटिव टर्म्स होनी चाहिए। उसके बाद डिपेंडेंट वेरिएबल अलग से हो सकता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, लेकिन मस्ट क्या चीज़ है, डेरिवेटिव टर्म। अकेली डेरिवेटिव टर्म का एक्सप्रेशन भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। डेरिवेटिव टर्म के पास अगर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की टर्म्स है वो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर किसी ऐसे एक्सप्रेशन है जिसके अंदर सिर्फ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डेरिवेटिव टर्म नहीं है, तो फिर वो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। क्योंकि अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर या किसी एक्सप्रेशन के अंदर डेरिवेटिव टर्म आ गई तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों इंक्लूड हो गए हैं। लेकिन अगर सिर्फ इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का एक्सप्रेशन है, दैट इज नॉट द डिफरेंशियल इक्वेशन।
ठीक है ना। तो इस बात को आपने क्लियर रखना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, जिसके अंदर डेरिवेटिव टर्म्स होती है, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इन तीनों चीज़ों के एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सा टर्म इसमें जरूरी है, मतलब इन तीनों में से कौन सी टर्म डिफरेंशियल इक्वेशन में मस्ट है, डेरिवेटिव टर्म। उसके बाद ये दोनों भी हो सकते हैं, इन दोनों में से एक भी हो सकता है, एक भी ना हो तब भी प्रॉब्लम नहीं है, वो एक्सप्रेशन आपका डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। समझ में आ गई। अब हम क्या करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं किसके, डिफरेंशियल इक्वेशन के, उनको हम स्टडी करते हैं। सम इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, पैरामीटर्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ध्यान से समझना, आपका बेसिक है ये, इसमें से 1 मार्क क्वेश्चन आता है सीबीएसई के अंदर। ये देखिएगा, पैरामीटर्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या क्या पैरामीटर्स हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के, 3 पैरामीटर हैं, आज हमने इन्हीं को पढ़ना है। एक तो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड पैरामीटर है डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, और जो थर्ड पैरामीटर है वो है लीनियरिटी ऑफ द, लीनियर और नॉन लीनियर। ठीक है ना, कि आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है या आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, नॉन लीनियर है। दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होती है, उसकी लीनियरिटी या नॉन लीनियरिटी कैसे बताई जाती है। दीज आर द 3 मेन इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन बेटा पढ़ रहे हैं ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। हम जो पढ़ेंगे हमारे सिलेबस के अंदर वो किसको पढ़ेंगे, हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ेंगे। ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को पढ़ेंगे। क्या क्या होता है, 2 तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, एक तो पार्शियल ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन और एक होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और उसकी डेरिवेटिव टर्म होती है, मतलब ए डिफरेंशियल इक्वेशन विच कंटेन ओनली 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट डिफरेंशियल इक्वेशन इज नोन एज द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, ठीक है, और उनके पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं, ये आपको जाके ग्रेजुएशन में पता चलेगा, अभी हमारे काम की चीज़ नहीं है। आप इतना याद रखो कि एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसको हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। यही है हमारे सीबीएसई के सिलेबस में। ठीक है, और जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे उसको कहते हैं पार्शियल ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। आप याद रख सकते हो, 2 टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है डिपेंडेंट वेरिएबल के अकॉर्डिंग। ठीक है, जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, इंडिपेंडेंट की बात कर रहा हूं मैं, उसको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। जिसमें एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे उसको हम पार्शियल ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब बात करते हैं पैरामीटर्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की। सबसे पहला पैरामीटर आता है ऑर्डर, उसके बाद डिग्री, फिर लीनियर और नॉन लीनियर। क्या होता है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ये जो फर्स्ट पैरामीटर है ये बहुत आसान है, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या होगा कि अगर आपके पास जो गिवन एक्सप्रेशन है वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, इट इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव occur in द डिफरेंशियल इक्वेशन। डी लिखूंगा अब मैं। ठीक है, मैं क्या कहा है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, इट इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकर इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। उस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकर हुआ है उसका ऑर्डर ही आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। अब देखिएगा, मान लीजिए आपकी ये डिफरेंशियल इक्वेशन है d²y/dx² प्लस 3 टाइम्स ऑफ d³ प्लस 4 टाइम्स ऑफ dy/dx इज इक्वल टू 0। ये मान लीजिए आपके पास एक क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है। ठीक है, अब ये क्या है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका ऑर्डर क्या होगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, ठीक है, जो मैक्सिमम ऑर्डर का डेरिवेटिव मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन में दिख रहा है
उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो ऑर्डर है वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। अब इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या दिख रहा है, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, तो इस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ऑर्डर कितना है 3, तो यही डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा ऑर्डर होगा। तो पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका ऑर्डर ही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाएगा। इसका मतलब यहाँ पर 3 क्या है डेरिवेटिव हैं, 3 ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो जो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका ऑर्डर कितना है 3, यही इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर क्या होगा, जो भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिखा है उसी का ऑर्डर ही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है। ठीक है, मतलब उस डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी लिखा है, सेकंड ऑर्डर भी लिखा है, फोर्थ ऑर्डर भी लिखा है। तो फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव का ऑर्डर कितना हुआ 4, दैट इज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, जो इसका नेक्स्ट पैरामीटर है वो क्या है बेटा, डिग्री। ठीक है, क्या होती है एक डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री, हम ऑर्डर को तो समझ गए हैं। ठीक है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होती है इसको ध्यान से समझना होता है। इसमें इसी में प्रॉब्लम आती है तुम्हें कि आप डिग्री को आसानी से नहीं बता पाते हैं। देखना मैं आपको बताता हूँ इस चीज़ को आज। अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर पता करना है तो ऑर्डर हर डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफाइंड होता है, इस बात का ध्यान रखना। आप सबसे ये पॉइंट ध्यान रखना कि हर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, डिफाइंड होगा। उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिखा है उसी का ऑर्डर ही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है। लेकिन डिग्री को देखिएगा आप, डिग्री क्या होती है इसको ध्यान रखना, इसको समझना है ढंग से। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री क्या होता है, इट इज द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, it is the power of the highest order derivative, it is the power of the highest order derivative provided the differential equation is polynomial in derivatives. दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। जो सेकंड स्टेटमेंट मैंने बोली है इसी पे सारा खेल है। एक डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होती है, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपको दिखाई देगा उसी की पावर ही डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होगी। लेकिन प्रोवाइडेड, कंडीशन है, क्या कंडीशन है, प्रोवाइडेड, मतलब अगर क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन इज पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव। अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन डेरिवेटिव्स के अंदर, मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव टर्म लिखी गई है, अगर वो डिफरेंशियल इक्वेशन अपने लिखी हुई डेरिवेटिव टर्म्स के अंदर क्या होती है, पोलिनोमियल होती है, तभी उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री डिफाइंड होगी। ठीक है, इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट द पोलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ना डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट पोलिनोमियल in that with respect to their derivative, then the degree is not defined। हमेशा ऑर्डर डिफाइंड होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, डिग्री जरूरी नहीं है हर डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री डिफाइंड हो, क्योंकि कंडीशन है डिग्री के लिए क्या, कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन पोलिनोमियल होनी चाहिए अपनी डेरिवेटिव टर्म के अंदर। जितनी भी डेरिवेटिव टर्म उसमें लिखी है हर किसी के कोरस्पॉन्डिंग वो डिफरेंशियल इक्वेशन अगर पोलिनोमियल होगी तभी डिग्री डिफाइंड होगी। अगर डिग्री डिफाइंड है तो फिर डिग्री होती क्या है, पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिखा है उसी की पावर ही उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होगी। अब इस बात को समझते हैं कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन डेरिवेटिव के अंदर पोलिनोमियल होगी तो क्या होना चाहिए। अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन डेरिवेटिव्स के अंदर पोलिनोमियल बननी है या डेरिवेटिव के अंदर पोलिनोमियल आपने देखनी है, ठीक है, तो आपने कितने पॉइंट ध्यान रखने, देखना। सबसे पहले डेरिवेटिव टर्म्स या डेरिवेटिव्स में सब कुछ आ गया, डेरिवेटिव्स आर फ्री फ्रॉम नेगेटिव एंड फ्रैक्शन पावर्स। ठीक है ना, आपकी जो डेरिवेटिव्स है ना उस डिफरेंशियल इक्वेशन में वो क्या होने चाहिए, फ्री फ्रॉम नेगेटिव एंड फ्रैक्शन पावर।
मतलब अगर डिफरेंशियल इक्वेशन को पोलिनोमियल होना है डेरिवेटिव टर्म्स के अंदर, तो वो डेरिवेटिव उस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो डेरिवेटिव्स हैं दोज मस्ट बी फ्री फ्रॉम नेगेटिव और फ्रैक्शन पावर। मतलब उस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर डेरिवेटिव्स में पोलिनोमियल होना है तो डेरिवेटिव्स की पावर कहीं भी नेगेटिव या फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, डेरिवेटिव्स are not including या derivatives are not in the composition of derivatives must not be in the composition of फंक्शन, एनी फंक्शन। ठीक है ना। मैंने ये दो स्टेटमेंट लिखी हैं, आपने इन दोनों बातों का ध्यान रखना है कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन को अपनी डेरिवेटिव जो टर्म है, मतलब अपने जो डेरिवेटिव लिखे हैं उस डिफरेंशियल इक्वेशन में, उनके अंदर अगर पोलिनोमियल होना है तो वो जो डेरिवेटिव्स है ना डिफरेंशियल इक्वेशन में, उनकी पावर नेगेटिव और फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, डेरिवेटिव्स मस्ट नॉट बी इन द कंपोजिशन ऑफ एनी फंक्शन, किसी फंक्शन की कंपोजिशन में नहीं होने चाहिए। ठीक है। देन डिग्री इज डिफाइंड, अदरवाइज डिग्री इज नॉट डिफाइंड। अगर ऐसा होगा, मतलब किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री तब डिफाइंड होती है जब वो डिफरेंशियल इक्वेशन डेरिवेटिव्स के अंदर पोलिनोमियल होती है। ठीक है। अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन डेरिवेटिव्स में पोलिनोमियल है तो ये दोनों बातें सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि किसी भी वेरिएबल में कोई भी फंक्शन पोलिनोमियल कब होता है, जब उस वेरिएबल की पावर उस एक्सप्रेशन के अंदर कहीं भी नेगेटिव या फ्रैक्शन में नहीं होती, और वो वेरिएबल जो है आपका वो किसी भी फंक्शन की कंपोजिशन में नहीं जाता। और आपने ये छोटी क्लासेज में देखा भी है 9th के अंदर कि एक्स वेरिएबल का जो पोलिनोमियल होता है वो कैसा शेप रखता है, a0 x की पावर n, a1 x की पावर n-1, a2 x की पावर n-2। ठीक है। अब टू क्या आएगा, an x की पावर n-n। ये क्या है, ये x वेरिएबल का और n डिग्री का क्या है, एक पोलिनोमियल फंक्शन है। इस एक्सप्रेशन को हम x वेरिएबल में पोलिनोमियल कब कहते हैं, n डिग्री का, जब a0 का कोफिशिएंट 0 ना हो, n डिग्री का अगर है तो। और ये जो पावर्स हैं n, n-1, n-2, इस एक्सप्रेशन की ये पावर क्या होनी चाहिए, आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ये पावर्स क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर्स हो। और उसके बाद वेरिएबल ये आपके पास शेप होनी चाहिए, मतलब कहने का ये है। ठीक है। तो किसी वेरिएबल का अगर आपके पास पोलिनोमियल फंक्शन होता है तो उसकी कैसी शेप होती है, ऐसी शेप होती है जिसके अंदर वेरिएबल्स की पावर क्या होंगी, पॉजिटिव इंटीजर्स होंगी। तो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन को डेरिवेटिव्स के अंदर पोलिनोमियल होना है तो मान लीजिए मैं एक डेरिवेटिव को लिखता हूं कि अगर मैं एक्स वेरिएबल का ये पोलिनोमियल एक्सप्रेशन जानता हूं तो एक डेरिवेटिव टर्म का लिखता हूं मैं dy/dx का, यही सब के लिए होगा। तो dy/dx का कोई भी पोलिनोमियल एक्सप्रेशन कैसी शेप रखेगा, a0 dy/dx की पावर n, वेरिएबल बदल दो आप, a1 dy/dx की पावर n-1, ऐसे ही चलता जाएगा। लास्ट में क्या आएगा, an, जिसमें अब देखो ये आपका किस वेरिएबल का पोलिनोमियल है, dy/dx वेरिएबल का, अगर ये पावर क्या नहीं है, नेगेटिव और फ्रैक्शन नहीं है। दूसरी बात, अगर आपके पास ये तो किस में लिखा है, dy/dx वेरिएबल में पोलिनोमियल, तो कोई भी एक्सप्रेशन अगर किसी वेरिएबल में पोलिनोमियल होता है तो उस वेरिएबल की पावर्स की टर्म होती हैं उस एक्सप्रेशन में, उन वेरिएबल की पावर्स की टर्म के कोफिशिएंट होते हैं। ठीक है। और वेरिएबल्स की पावर क्या होती हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब नेगेटिव या फ्रैक्शन में नहीं होती। एक चीज़ और भी होती है कि अगर मैं ये लिख देता हूँ कि px = x की पावर 4 प्लस साइन ऑफ x, क्या ये x वेरिएबल में पोलिनोमियल है, नहीं है। किस वजह से, देखो यहाँ तो सही है, x वेरिएबल का कोई भी एक्सप्रेशन, मतलब किसी वेरिएबल का कोई भी एक्सप्रेशन उस वेरिएबल में पोलिनोमियल कब होगा, जब उस वेरिएबल की टर्म होंगी उसमें ये शेप रखेगा। x किसी वेरिएबल का कोई भी एक्सप्रेशन अगर पोलिनोमियल होगा उसमें तो ये शेप रखेगा वो। ठीक है। तो क्या ये इस शेप में है, नहीं, क्यों नहीं है, अभी ये पोलिनोमियल x वेरिएबल में, यहाँ तो सही है, लेकिन यहाँ x वेरिएबल क्या है, साइन फंक्शन की कंपोजिशन में चला गया है। तो जिस वेरिएबल में कोई भी चीज़ आपने पोलिनोमियल चेक करनी है तो वो वेरिएबल किसी फंक्शन की कंपोजिशन में नहीं जाना चाहिए, उस वेरिएबल की पावर नेगेटिव या फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए।
समझ में आ गई। ये मैंने आपको थोड़ा सा पीछे का बताया है कि किसी वेरिएबल में किसी एक्सप्रेशन को पोलिनोमियल एक्सप्रेशन कब कहते हैं, जब उस वेरिएबल की पावर्स की टर्म हो उस एक्सप्रेशन के अंदर, ठीक है, और कोफिशिएंट हो या फिर कांस्टेंट टर्म हो और पावर्स क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर्स हो, ठीक है, तब वो पोलिनोमियल आपका उस वेरिएबल में ना वो एक्सप्रेशन उस वेरिएबल में पोलिनोमियल कहलाता है। तो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन को डेरिवेटिव्स के अंदर पोलिनोमियल होना है तो डेरिवेटिव्स की पावर उस डिफरेंशियल इक्वेशन में नेगेटिव या फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए और डेरिवेटिव्स उस डिफरेंशियल इक्वेशन में किसी फंक्शन की कंपोजिशन में नहीं लिखे होने चाहिए, तब आपकी डिग्री डिफाइंड होगी। जब ये दोनों बातें सेटिस्फाई होती हैं फिर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री डिफाइंड होती है, और वो होगी क्या, आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव लिखा है उसका ऑर्डर ही आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन, उसकी पावर ही डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कहलाएगी। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर और नॉन लीनियर, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर कब कहते हैं और नॉन लीनियर कब कहते हैं, ये 3 पैरामीटर्स आपने आज सीखने हैं। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर कब कहेंगे, नॉन लीनियर कब कहेंगे, ठीक है। इफ इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इफ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड derivative of if the dependent variable and derivative of dependent variable ठीक है, if the dependent variable and derivative of the dependent variable occur in first degree and not multiplied together। अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो उसकी डेरिवेटिव्स हैं डिपेंडेंट वेरिएबल की, वो दोनों क्या होने चाहिए, फर्स्ट डिग्री में अकर होने चाहिए, और डिपेंडेंट वेरिएबल कहीं अपनी डेरिवेटिव टर्म से मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉन लीनियर। ये आपको तीनों पैरामीटर मैंने बता दिए हैं, ठीक है। इस बात का मतलब समझिए, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कब कहेंगे, जब उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डिपेंडेंट वेरिएबल लिखा है उसकी पावर 1 से ज़्यादा ना हो, जो डिपेंडेंट वेरिएबल की डेरिवेटिव टर्म लिखी है, चाहे कौन सी भी लिखी हो, dy बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, कौन सी भी लिखी हो, उसकी पावर 1 से ज़्यादा ना हो उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो लिखी हुई डेरिवेटिव टर्म्स हैं। मतलब उस डिफरेंशियल इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर 1 से ज़्यादा ना हो, उस डिपेंडेंट वेरिएबल की कोई भी डेरिवेटिव टर्म जो उसमें लिखी है उसकी पावर 1 से ज़्यादा ना हो, डिपेंडेंट वेरिएबल अपनी डेरिवेटिव टर्म के साथ मल्टीप्लाई में ना हो, तब आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर कहलाएगी, अदरवाइज नॉन लीनियर। सीधी सी बात है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसमें y की पावर 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, y की x के रिस्पेक्ट में कोई भी डेरिवेटिव टर्म जो उसमें लिखी है किसी भी डेरिवेटिव टर्म की पावर 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, y अपनी किसी भी डेरिवेटिव टर्म के साथ उस डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई में नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहलाएगी, नॉन लीनियर कहलाएगी, अगर ये बातें नहीं हैं तो ये मैंने 3 बातें आपको बताई हैं। अब मैं इसके ऊपर क्वेश्चन सोल्व करता हूँ, आपको समझ में आएगा कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर, डिग्री, लीनियरिटी और नॉन लीनियरिटी कैसे बताई जाती है, ठीक है। तो ये तीनों पैरामीटर आपने क्लियर करने हैं कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बताने में हमें दिक्कत ना हो, डिग्री बताने में दिक्कत ना हो और उसकी लीनियरिटी और नॉन लीनियरिटी को डिफाइन करने में दिक्कत ना हो। देखो cos x dx प्लस cos y dy, cos x dx प्लस cos ऑफ y dy इज इक्वल टू 0। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। आप dy बाई डी एक्स को एक जगह कर सकते हैं, cos x प्लस cos ऑफ y dy बाई दोनों साइड dx से डिवाइड करो तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। बताइएगा, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं आज का। बताइए क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन, सबसे पहले तो मैं इसका ऑर्डर बताऊंगा। ऑर्डर हर डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफाइंड होता है। ऑर्डर क्या होता है, हर डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफाइंड होता है। अब बताइए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो क्या होगा,
ठीक है। अब बताइए इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो मैक्सिमम ऑर्डर का डेरिवेटिव है वो आपको क्या दिखाई देता है, 1। अरे मैक्सिमम ऑर्डर का डेरिवेटिव क्या है, dy बाई डी एक्स, और इसका ऑर्डर कितना है, 1 ऑर्डर का है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर तो कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, ऑर्डर हर डिफरेंशियल इक्वेशन का डिपेंड होगा, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव लिखा है उसका ऑर्डर ही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है। अब इसमें मैक्सिमम ऑर्डर का क्या डेरिवेटिव लिखा है, dy बाई डी एक्स, इसका ऑर्डर कितना है, 1, तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 होगा। उसके बाद डिग्री, बताइए कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिग्री डिफाइंड होने के लिए वो डिफरेंशियल इक्वेशन अपनी डेरिवेटिव टर्म्स में पॉलिनोमियल होनी चाहिए। मैंने क्या कहा है, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री डिफाइंड होने के लिए वो डिफरेंशियल इक्वेशन अपनी डेरिवेटिव टर्म्स में पॉलिनोमियल होनी चाहिए। तो क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन अपनी डेरिवेटिव टर्म्स में पॉलिनोमियल है? कैसे चेक करोगे किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को कि वो डेरिवेटिव टर्म्स में पॉलिनोमियल है या नहीं? उस डिफरेंशियल इक्वेशन में लिखी हुई जो डेरिवेटिव टर्म्स हैं उनकी पावर नेगेटिव या फ्रैक्शन नहीं होगी और वो किसी फंक्शन की कंपोजिशन में नहीं जानी चाहिए। तो क्या यहाँ पर जो डेरिवेटिव टर्म लिखी है, ए की लिखी है, क्या इसकी पावर नेगेटिव है? नहीं। क्या इसकी पावर फ्रैक्शन है? नहीं। क्या ये किसी फंक्शन का कंपोजिशन में लिखा गया है? नहीं। तो इसका मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन अपनी डेरिवेटिव टर्म्स में पॉलिनोमियल है, तो इसकी डिग्री डिफाइंड होगी। तो जब आपको डेरिवेटिव टर्म्स जो उस डिफरेंशियल इक्वेशन में लिखी है उनकी पावर नेगेटिव ना मिले, फ्रैक्शन ना मिले, डेरिवेटिव टर्म किसी फंक्शन की कंपोजिशन में ना मिले, तो इसका मतलब वो डिफरेंशियल इक्वेशन अपनी डेरिवेटिव टर्म्स में पॉलिनोमियल है, तो उसकी डिग्री डिफाइंड होगी। अब इसकी डिग्री डिफाइंड हो जाएगी अगर डेरिवेटिव टर्म्स में पॉलिनोमियल है, तो डिग्री होगी क्या? फिर पहले तो आप चेक करेंगे कि डिग्री डिफाइंड होगी या नहीं। अगर वो डेरिवेटिव टर्म्स में पॉलिनोमियल है तो होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अगर इसकी होगी तो डिग्री होगी क्या? जो मैक्सिमम ऑर्डर का डेरिवेटिव उस डिफरेंशियल इक्वेशन में लिखा हुआ है उसकी पावर, तो यहाँ तो मैक्सिमम ऑर्डर का डेरिवेटिव यही लिखा है, इसकी पावर कितना है, 1, यही इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री होगा। अब लीनियरिटी और नॉन लीनियरिटी, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है? मैंने क्या कहा था, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर बनने के लिए क्या होना पड़ेगा, उसकी जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और उस डिपेंडेंट वेरिएबल की जो डेरिवेटिव टर्म्स में वो लीनियर पावर में होनी चाहिए, और आपस में कहीं भी डिपेंडेंट वेरिएबल अपनी डेरिवेटिव टर्म से मल्टीप्लाई में नहीं मिलना चाहिए। तो यहाँ तो आपका जो डिफरेंशियल, ये जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो लीनियर पावर में नहीं है। ये कहाँ चला गया है, कोस ऑफ वाई। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था कि आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल और उसकी डेरिवेटिव टर्म्स क्या होनी चाहिए, लीनियर पावर में। मतलब ये आपका जो कोस ऑफ वाई है, ठीक है, इसकी वजह से ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या नहीं होगी, लीनियर नहीं होगी। देखो इसमें जो डेरिवेटिव टर्म है वो अपनी पावर में क्या है, लीनियर, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल इसके साथ मल्टीप्लाई भी हो रहा है, ये लीनियर पावर में भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, मतलब किसी फंक्शन की कंपोजिशन में लिख दिया, और ये क्या है, डेरिवेटिव टर्म। तो डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव टर्म्स वो दोनों लीनियर पावर में होने चाहिए उस डिफरेंशियल इक्वेशन में, और मल्टीप्लाई में नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर कोस वाई और डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, नॉन लीनियर। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या नहीं होगी, लीनियर नहीं होगी। और लीनियर का आप सीधा सा मतलब समझते हो कि कोई भी चीज़ किसी चीज़ में लीनियर है तो उस चीज़ की पावर 1 हो, कॉन्स्टेंट टर्म हो, कोफिशिएंट हो, बस। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, इसकी डिग्री 1 है, ऑर्डर भी 1 है, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, नॉन लीनियर है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसको बताएंगे हम डिग्री, ऑर्डर, लीनियर और नॉन लीनियर। डी वाई बाई डी एक्स की पावर 4, ठीक है, प्लस सेकेंड टर्म है 3y, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 0। वो क्या कहता है कि बताइए इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर कितना है, डिग्री कितनी है, लीनियर है कि नॉन लीनियर है। ऑर्डर बताएंगे पहले हम, उसके बाद इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री डिफाइंड करेंगे, उसके बाद इस डिफरेंशियल इक्वेशन का लीनियर और नॉन लीनियर का चर्चा करेंगे। बताओ क्या इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है, डिफाइंड होगा? ऑर्डर तो हर डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफाइंड होता है, उसकी कोई कंडीशन नहीं है। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका ऑर्डर कितना होगा, बताइए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना होगा? इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो मैक्सिमम ऑर्डर का डेरिवेटिव लिखा है उसका ऑर्डर ही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है। अब इसमें डेरिवेटिव टर्म क्या क्या लिखी है, डी वाई बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स है। मैक्सिमम ऑर्डर का डेरिवेटिव क्या लिखा हुआ है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। जो मैक्सिमम ऑर्डर का डेरिवेटिव लिखा हुआ है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका ऑर्डर कितना है, 2। यही डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या कहलाएगा, ऑर्डर कहलाएगा। मतलब उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो मैक्सिमम ऑर्डर का डेरिवेटिव लिखा है उसका ऑर्डर ही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है। अब डिग्री कैसे बताएंगे,
डिग्री के लिए हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन अपनी डेरिवेटिव टर्म के अंदर पोलिनोमियल है या नहीं। अब इसको डेरिवेटिव टर्म्स में पोलिनोमियल कैसे चेक करोगे? डेरिवेटिव टर्म्स की पावर कहीं भी इसमें फ्रैक्शन या नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। डेरिवेटिव टर्म कोई भी डेरिवेटिव टर्म हो चाहे वो, ठीक है, अपनी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो अपनी हर डेरिवेटिव टर्म में पोलिनोमियल होनी चाहिए। मतलब अपनी जो डेरिवेटिव्स है डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई भी अपने डेरिवेटिव्स के अंदर क्या होनी चाहिए? पोलिनोमियल। तो कोई भी डेरिवेटिव टर्म की पावर नेगेटिव या फ्रैक्शन ना हो और कोई भी डेरिवेटिव टर्म किसी फंक्शन के कंपोजिशन में ना हो, ठीक है, तब डिग्री डिफाइंड होगी। तो यहाँ पर लिखी हुई जो डेरिवेटिव टर्म्स हैं, ठीक है, दो लिखी हुई हैं, क्या इन दोनों की पावर नेगेटिव है? नहीं। क्या फ्रैक्शन है? नहीं। किसी फंक्शन की कंपोजिशन में लिखी है? नहीं। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन डेरिवेटिव्स में पोलिनोमियल है। अगर पोलिनोमियल है तो डिग्री डिफाइंड होगी। अगर डिग्री डिफाइंड हो गई डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो अब डिग्री होगी क्या? जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें जो मैक्सिमम ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसकी पावर ही डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होती है, जब वो डेरिवेटिव्स में पोलिनोमियल होती है। तो अगर ये डेरिवेटिव्स में पोलिनोमियल है तो मैक्सिमम ऑर्डर की डेरिवेटिव टर्म है उसकी पावर क्या कहलाएगी? उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो मैक्सिमम ऑर्डर की टर्म है, ठीक है, या मैक्सिमम ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है उसकी पावर क्या होगी? डिग्री होगी, अगर ये डेरिवेटिव में पोलिनोमियल है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन अपनी डेरिवेटिव्स में पोलिनोमियल है, तो मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कहलाएगी। लीनियर है कि नॉन लीनियर है? कब कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर? जब वो डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव टर्म्स क्या लिखी हुई हो? वन पावर के अंदर, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव टर्म्स की पावर एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और वो डेरिवेटिव टर्म कहीं पर भी अपने डिपेंडेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई में नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ तो डेरिवेटिव टर्म की पावर क्या है? एक से ज़्यादा है, तो दिस इज नॉन लीनियर। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लीनियर तभी होगी जब वो उसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव टर्म की पावर एक से ज़्यादा नहीं होगी, और कहीं भी डिपेंडेंट वेरिएबल अपनी डेरिवेटिव टर्म से मल्टीप्लाई में नहीं होगा। मेरी बातों को सुनना ध्यान से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। इफ y इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स, इफ y इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स प्लस, ये क्या है? 1 प्लस dy बाई डी एक्स का क्यूब, और उसकी क्या है यहाँ पर? स्क्वायर रूट। वो क्या कहता है कि आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन के तीनों पैरामीटर बताइए, डिग्री, ऑर्डर, लीनियर और नॉन लीनियर। सबसे पहले तो हम ऑर्डर की चर्चा करते हैं, क्योंकि वो सभी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफाइंड होता है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन? ये आपके पास क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका ऑर्डर कितना होगा? इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो मैक्सिमम ऑर्डर का डेरिवेटिव टर्म लिखा है वो ना, मैक्सिमम ऑर्डर का जो डेरिवेटिव लिखा है वो dy बाई डी एक्स लिखा है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो मैक्सिमम ऑर्डर का डेरिवेटिव लिखा है वो dy बाई डी एक्स लिखा है, उसका ऑर्डर कितना है? 1। जो मैक्सिमम ऑर्डर का डेरिवेटिव उसमें लिखा हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसका जो ऑर्डर है वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। अब डिग्री के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन अपनी डेरिवेटिव्स के अंदर पोलिनोमियल है या नहीं। क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन अपनी डेरिवेटिव्स में पोलिनोमियल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ डेरिवेटिव की पावर क्या आ गई? फ्रैक्शन आ गई है। तो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी जो लिखी हुई है वो डेरिवेटिव्स के अंदर क्या नहीं है? पोलिनोमियल नहीं है, तो अगर आप कुछ भी करके सिंप्लीफिकेशन करके उस डिफरेंशियल इक्वेशन में आप उसको क्या कर सकते हो? पोलिनोमियल बना सकते हो डेरिवेटिव टर्म्स में, तो डिग्री डिफाइंड हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी जब तक वो डेरिवेटिव टर्म्स में पोलिनोमियल नहीं बनेगी। अब ये डेरिवेटिव टर्म्स में पोलिनोमियल नहीं है, इस यहाँ तो पोलिनोमियल है, यहाँ नहीं है। उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जितनी भी डेरिवेटिव टर्म लिखी हैं हर किसी के रिस्पेक्ट में वो पोलिनोमियल होनी चाहिए। अब यहाँ अगर पोलिनोमियल नहीं है तो हम क्या करेंगे? इसको पोलिनोमियल बना पाएंगे। क्यों बना पाएंगे? देखो, अगर मैं इस dy बाई डी एक्स को इधर ले आता हूँ तो y माइनस dy बाई डी एक्स इधर क्या रह जाएगा? स्क्वायर रूट को आप अकेला कर दो, 1 प्लस dy बाई डी एक्स का क्या? क्यूब। प्रॉब्लम यही इसी डेरिवेटिव टर्म पे है ना, दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर दीजिए। y माइनस dy बाई डी एक्स का स्क्वायर, अगर इसका स्क्वेयरिंग करेंगे तो 1 प्लस dy बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। और इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाई डी एक्स का क्यूब। अब देखो, मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन किया है। क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन
अब डेरिवेटिव्स के अंदर पोलिनोमियल है, बिल्कुल। देखो इस डेरिवेटिव की पावर भी नेगेटिव या फ्रैक्शन नहीं है, किसी फंक्शन की कंपोजिशन में नहीं है। ये डेरिवेटिव जो लिखा है, हर डेरिवेटिव को चेक कर लो आप उस डिफरेंशियल इक्वेशन में। इस डेरिवेटिव के रिस्पेक्ट में पोलिनोमियल है, इसके रिस्पेक्ट में भी पोलिनोमियल है, इसके रिस्पेक्ट में पोलिनोमियल है। तो अपने डेरिवेटिव्स के अंदर ये डिफरेंशियल इक्वेशन पोलिनोमियल है तो डिग्री डिफाइंड होगी। तो जब आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन अपने डेरिवेटिव्स के अंदर पोलिनोमियल होती है तो फिर डिग्री होती क्या है? जो मैक्सिमम ऑर्डर का डेरिवेटिव लिखा हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन में उसकी पावर। तो यहां पर मैक्सिमम ऑर्डर का डेरिवेटिव क्या लिखा है? यहां पर मैक्सिमम ऑर्डर का डेरिवेटिव क्या लिखा है? dy/dx। उसकी क्या मैक्सिमम पावर कितना है? वो 3, हाईएस्ट पावर। ठीक है, मतलब अगर आपका मैक्सिमम ऑर्डर का जो डेरिवेटिव लिखा है उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी उसके अंदर, वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होगी। ठीक है, हाईएस्ट पावर लिख दे मैंने। अगर उस स्टेटमेंट के अंदर द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिखा है, उसकी जगह स्टेटमेंट में ये लिख लेना द हाईएस्ट पावर ऑफ द मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव अकर इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव लिखा है उसकी हाईएस्ट पावर को क्या कहेंगे? हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कहेंगे। समझ में आ गई? एक बात का ध्यान रखना है, डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री होती है इज ए नेचुरल नंबर, मस्ट बी ए नेचुरल नंबर। ठीक है, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री जो होती है वो 100% क्या होगी? क्या होगी? एक नेचुरल नंबर होगी। ऑर्डर हो सकता है नेचुरल नंबर हो, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री होगी वो 100% क्या होगी? एक नेचुरल नंबर। क्यों? इस बात को आप समझ सकते हो क्यों होगी नेचुरल नंबर? क्योंकि अगर डेरिवेटिव टर्म की पावर नेगेटिव है तब तो डिग्री डिफाइंड नहीं होगी, फ्रैक्शन है तब भी डिग्री डिफाइंड नहीं होगी। ठीक है, लेकिन ऑर्डर की कोई कंडीशन नहीं होती। तो इस पॉइंट को आपने ध्यान रखना है कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री होती है वो 100% एक नेचुरल नंबर होता है, अदरवाइज डिग्री डिफाइंड होती ही नहीं है। तो ये आपने डिग्री बताया, ऑर्डर बताया। क्या ये लीनियर है कि नॉन लीनियर है? देखो आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ये इसका सिंप्लीफिकेशन है, यहाँ पर डेरिवेटिव टर्म की पावर 1 से ज़्यादा है तो डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर 1 से ज़्यादा ना हो, डेरिवेटिव टर्म की पावर 1 से ज़्यादा ना हो, डिपेंडेंट वेरिएबल कहीं भी डेरिवेटिव टर्म से मल्टीप्लाई भी ना हो, तब आपका डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर होता है। तो ये तो साफ दिख रहा है, यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल अपनी डेरिवेटिव टर्म से मल्टीप्लाई भी हो रहा है, डेरिवेटिव टर्म की 1 से ज़्यादा पावर भी है, तो इसका मतलब ये तो नॉन लीनियर है। लीनियर को तो खूब समझते हो आप कि लीनियर क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो ये हमने नेक्स्ट क्वेश्चन किया। अब एक क्वेश्चन और करता हूँ मैं, आप उसको देखिएगा। तो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन अपने डेरिवेटिव्स के अंदर पोलिनोमियल नहीं होते, जितने भी डेरिवेटिव्स उसमें लिखे हैं, तो फिर आप बना सकते हो कुछ भी करके, तो आप डिग्री डिफाइन कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं मैं। क्या है? 1 + dy/dx का क्यूब, 1 + dy/dx का होल क्यूब, उसकी पावर है 4/3। इसकी पावर कितनी है? 4/3 इज इक्वल टू p इंटू d²y/dx²। यही है। क्या इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर डिफाइंड है? ऑर्डर तो हर डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफाइंड होता है। बताइए, सबसे पहले तो आप इसके ऑर्डर की बात करिएगा। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है? इसमें मैक्सिमम ऑर्डर का डेरिवेटिव क्या लिखा है? d²y/dx²। इसका ऑर्डर कितना है? 2। तो जो मैक्सिमम ऑर्डर का डेरिवेटिव लिखा है उस डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसका जितना ऑर्डर है वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। ठीक है, अब डिग्री की बात करते हैं। क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन डेरिवेटिव्स के अंदर पोलिनोमियल है? इस डेरिवेटिव्स के अंदर, इस डेरिवेटिव के अंदर पोलिनोमियल है, लेकिन इसके अंदर पोलिनोमियल नहीं है। डिग्री तब डिफाइंड होगी जब वो डिफरेंशियल इक्वेशन जितनी भी डेरिवेटिव्स को कंटेन करती है सब में पोलिनोमियल हो। तो एक में तो है, एक में नहीं है। तो हम क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं कि ये इस डेरिवेटिव के अंदर पोलिनोमियल हो जाए? ये इस डेरिवेटिव में पोलिनोमियल कब होगी? जब ये फ्रैक्शन पावर इस पे से हट जाएगी। ठीक है, तो मैं डिग्री डिफाइन कर पाऊंगा। लेकिन अगर ये अपने सभी डेरिवेटिव्स में मैं पोलिनोमियल नहीं कर पाया सिंप्लीफाई करने के बाद भी, तो डिग्री डिफाइंड नहीं होगी। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? इस फ्रैक्शन को हटाने से आपको प्रॉब्लम है और तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है? 3। आप क्या कर दो, जो आपको फ्रैक्शन हटाना है ना, उसका जो डिनोमिनेटर है उतनी पावर दोनों साइड रेज कर दो। ठीक है ना, 4/3। इसका डिनोमिनेटर कितना है? 3 है, तो दोनों साइड 3 पावर कर दीजिए आप। p² का पावर 3, p की पावर 6। नहीं, इसके अंदर p ही है बेटा,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पी क्यूब डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर का क्यूब। बोलो क्या बन गया, 3 से 3 कैंसिल, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की पावर 3 और उसकी पावर कितनी है नेट 4 इज इक्वल टू पी क्यूब इंटू डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। अब बताओ क्या ये अपने हर डेरिवेटिव्स के अंदर अब पोलिनोमियल है? इसमें पोलिनोमियल है। क्यों है इसमें पोलिनोमियल? इस डेरिवेटिव में पोलिनोमियल क्यों है? क्योंकि इसकी पावर नेगेटिव नहीं है, इसकी पावर फ्रैक्शन नहीं है, ये किसी कंपोजिशन का एंगल नहीं, मतलब किसी फंक्शन के कंपोजिशन में नहीं लिखा हुआ। ये इस डेरिवेटिव के अंदर पोलिनोमियल है बिल्कुल। अब मैं a प्लस बी की पावर 4 कैलकुलेट करूंगा तो इसकी पावर क्या आएंगी? फ्रैक्शन नहीं आएंगी, नेगेटिव नहीं आएंगी, किसी कंपोजिशन में नहीं है ये। ठीक है, तो इसका मतलब अब अपने हर डेरिवेटिव के अंदर ये क्या है? पोलिनोमियल है। तो अब डिग्री डिफाइंड हो जाएगी। तो जब डिफरेंशियल इक्वेशन अपनी डेरिवेटिव्स के अंदर पोलिनोमियल होती है तो डिग्री क्या होती है? जो मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव उसमें लिखा है उसकी हाईएस्ट पावर। तो इसमें मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव यही लिखा है ना, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी? इसमें देखो, इसको ओपन करने से कुछ नहीं मिलेगा, ये मैक्सिमम ऑर्डर का डेरिवेटिव नहीं है तो इसकी पावर नहीं होगी डिफरेंशियल इक्वेशन की ना, इसकी पावर नहीं होगी डिग्री, सॉरी। तो ये जो आपका डेरिवेटिव टर्म है, मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये नहीं है, इसमें ये है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री होती है जब वो डिफरेंशियल इक्वेशन अपने डेरिवेटिव्स में पोलिनोमियल होती है। तो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री होगी वो कितनी होगी? 3। लीनियर है कि नॉन लीनियर है? अरे साफ दिख रहा है आपको, डेरिवेटिव टर्म्स की पावर 1 से ज़्यादा है, लीनियर नहीं है, दिस इज नॉन लीनियर। ठीक है, लीनियर तभी होगी जब डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर 1 से ज़्यादा नहीं होगी, उसकी किसी डेरिवेटिव टर्म की पावर 1 से ज़्यादा नहीं होगी, और कहीं भी डिपेंडेंट वेरिएबल अपनी डेरिवेटिव टर्म से मल्टीप्लाई में नहीं होगा। ये 3 बातें ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं ऐसा क्वेश्चन लिखता हूँ, ये सीबीएसई ने पूछा हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। बताइए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, लीनियर है कि नॉन लीनियर है? देखो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है बेटा, इसको आपने अभी, ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ अभी क्या लिखा है? ऑपरेटर लगा है। पहले आप इसको क्या करिए, इसको कैलकुलेट करिए। तो डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो वो क्या कहता है कि आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री, ऑर्डर, लीनियर और नॉन लीनियरिटी बताइए। तो आपको अगर वो क्या लिख रहा है, किसी डेरिवेटिव टर्म को कंप्लीट नहीं कर रहा है, तो पहले आप उसका डिफरेंशियल कंप्लीट करेंगे, उसके बाद बताएंगे। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर मैं ऑर्डर की बात करता हूं तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है? 2। अच्छा, इसकी डिग्री कितनी है? अपना एक ही डेरिवेटिव टर्म लिखा है इसमें, उसमें ये पोलिनोमियल है 1। लीनियर है कि नॉन लीनियर है? अब देखो, डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर 1 से ज़्यादा ना हो, डेरिवेटिव टर्म की पावर क्या है यहाँ पर? डेरिवेटिव टर्म की पावर 1 से ज़्यादा है? नहीं, ये क्या है आपकी? लीनियर। समझ में आ गई? क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल तो है ही नहीं। तो ये आपके पास इस तरीके का अगर आपसे पूछता है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वो जो ऑपरेटर लगा है डेरिवेटिव टर्म्स के अंदर ऊपर, वो कंप्लीट हो, उसके बाद इस चीज़ का मतलब ये है। ये समझ में आ गई? ये जो चीज़ है आप इसको वैसे देख लो या इसका मतलब कैलकुलेट कर लो, इसके ऊपर बात करेंगे आप। जब तक ये पूरा कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप कैसे डिग्री और ऑर्डर बता पाओगे? ठीक है, तो इस तरीके से किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री एंड ऑर्डर डिफाइंड होता है। अगर मान लीजिए मैं ऐसा लिख देता हूं, साइन ऑफ, यहां पर आपके पास क्या है? वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू साइन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। अब मैं पूछता हूं, बताइए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा? अब ऑर्डर तो इसका क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि मैक्सिमम ऑर्डर का डेरिवेटिव जो लिखा है वो डी वाई बाई डी एक्स लिखा है, उसका ऑर्डर कितना है? 1। तो वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है। ऑर्डर तो हर डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफाइंड होगा। क्या अब डिग्री डिफाइंड हो पाएगी? अब क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन अपने डेरिवेटिव्स में पोलिनोमियल है? नहीं। क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव क्या लिखा गया है? किसी फंक्शन की कंपोजिशन में लिखा गया है। तो डेरिवेटिव, कोई भी डेरिवेटिव उस डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर नेगेटिव पावर रखती है, फ्रैक्शन पावर रखती है, किसी फंक्शन की कंपोजिशन में जाती है, तो वो डेरिवेटिव टर्म के अंदर पोलिनोमियल नहीं होगा। तो अब ये कंपोजिशन में लिखी हुई है ना डेरिवेटिव टर्म, तो इस डेरिवेटिव टर्म के अंदर ये पोलिनोमियल नहीं है। क्या मैं बना पाऊंगा? क्या मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को डेरिवेटिव के अंदर पोलिनोमियल बना पाऊंगा? बना सकते हैं हम। अगर इस साइन को क्या करते हैं, इधर लाते हैं, तो साइन इनवर्स वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, तो आपकी डिग्री डिफाइंड हो जाएगी। उसके बाद ये क्या होगी? नॉन लीनियर। तो इस तरीके से हम डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री, ऑर्डर, लीनियर और नॉन लीनियर का चर्चा करते हैं।
जो भी बुक आपके पास है उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज मिलेगी इस चैप्टर के अंदर, वो आप अपनी बुक की कंप्लीट कर लेंगे आज।